friends, I welcome you to the 9th lecture of carbon compounds. IUPAC नाम कर रहे थे हम लोग, प्रीफिक्स किसका है, सफिक्स किसका है, और आज मैं आपको ये सब के साथ एसोसिएटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल देने वाला हूं जो आपको 10th, 11th और 12th सबके लिए लगेगा। यहां हम लिखेंगे FG। FG का क्या मतलब है? FG का मतलब है फंक्शनल ग्रुप। यहां पे लिखेंगे उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नाम दिया उन्होंने, ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और यहां पे लिखेंगे प्रीफिक्स या सफिक्स, प्रीफिक्स या सफिक्स। ओके, लेट अस स्टार्ट। The first one is the functional group which is referred to as the name of the functional group halo group। halo group से शुरू इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि halo group एक ही ऐसा ग्रुप है आपके सिलेबस में जो प्रीफिक्स में आता है, जो प्रीफिक्स में आता है। तो ये halo group है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में जाएगा डैश x। x क्या होता है गाइस? x is, yes, x is halogens। एंड प्रीफिक्स में आएगा हेलो वर्ड आएगा। कहां आएगा वर्ड हेलो? प्रीफिक्स में आएगा। और नाम क्या आएगा इसका? इसका नाम आएगा हेलो अल्केन। इसका नाम आएगा हेलो अल्केन। ओके, फाइन। सेकेंड, फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड अगर है या डबल बॉन्ड अगर है, सिंगल बॉन्ड हम कर चुके हैं, सो फंक्शनल ग्रुप इज अल्कीन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल बॉन्ड एंड इट इज इन द सफिक्स एंड वी राइट इट एज ENE। अल्केन का ANE जो है, अल्केन का कैसे लिख रहा हूं देखो, अल्केन का लास्ट का ANE या पूरा लिखेंगे ALKNANE। अल्केन का ANE is replaced by ALKENE। It is replaced by ALKENE and it is called as alkene। It is called as alkene। यहां एक नाम ऐड कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी लेवल का काम जो करना चाहते हैं वो है, यहां पे लिख रहा हूं CN। CN is for common name। कॉमन नेम ऑफ अल्कीन होता है अल्किलीन और कॉमन नेम ऑफ हेलो अल्केन होता है, पढ़ाया था, अल्किल हलाइड। अल्किल हलाइड कॉमन नेम अक्सर नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये टॉपिक, ये जो पूरा का पूरा टेबल है, आप इसको कहीं तो भी लिख लीजिए, ये बड़े काम की चीज है। सब कुछ लिखने के बाद वापस एक बार देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप जो है मेरा अभी है अल्काइन। क्या है उसमें? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन का ANE इज रिप्लेस्ड बाय YNE। इट इज रिप्लेस्ड बाय YNE। IUPAC नेम आएगा ALKYENE। हेलो, यहाँ पे अल्कीन, यहाँ पे आप इसको थोड़ा अलग फॉर्मेट में अगर लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो CnH2n। यहाँ पे CnH2n-2। ओके, और इसका जो नाम है वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, उसको डिराइव नेमिंग से एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन ऐसे दिया जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे फिलहाल। उसके बाद है अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप जो है उसका नाम है अल्कोहल। अल्कोहल का डैश OH है, डैश OH लिखा जाता है। ये प्रीफिक्स में है, बाकी सब सफिक्स में है। सॉरी, ये प्रीफिक्स में है, बाकी सब सफिक्स में है। ये है अल्केन का E इज रिप्लेस्ड बाय अल्केनॉल OL। E is replaced by OL, so it is alcohol।
इसका नाम है अल्किल अल्कोहल, अल्किल अल्कोहल। ओके, अल्कोहल के बाद लेते हैं अगला ग्रुप अल्डिहाइड। अल्डिहाइड है CHO। क्या करेंगे, अल्केन का E इज रिप्लेस्ड बाय Al, अल्केनाल, इट इज अल्केनाल। इसका जो नाम है वो मैं आपको सिर्फ हिंट करके बताता हूं। एक कार्बन एटम है, यहां कहीं भी लिख के रखता हूं, एक कार्बन एटम है, तो फॉर्मेल्डिहाइड। दो अगर है एसिटाल्डिहाइड, दो कार्बन एटम है तो, और इसकी तरफ वापस आऊंगा मैं कॉमन नेम कैसे दिया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, थर्ड प्रोपियन एल्डिहाइड, चार कार्बन एटम वाले ब्यूटर एल्डिहाइड। और ये नाम कैसे आए ये मैं बताता हूं बाद में, लेकिन फिलहाल हम यहां पे कुछ नहीं लिखेंगे कॉमन नेम का। एल्डिहाइड के बाद है कीटोन। कीटोन इज व्हाट, डैश C डबल बॉन्ड O डैश। अल्केन, अल्केन का E इज रिप्लेस्ड बाय ONE, अल्केनोएन, अल्केनोएन। ये बीच में क्या आएगा, वो नंबर आएगा जहां पे वो C डबल बॉन्ड O है। ओके, इसका नाम होता है अल्किल अल्किल कीटोन। इसका नाम होता है अल्किल अल्किल कीटोन। यानी यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ C2H5। CH3 को क्या कहा जाता है, मीथेन से एक एच गया मिथिल, C2H6 में से एक एच गया C2H5 इथिल, सो नाम आएगा इथिल मिथिल कीटोन। इसलिए दो बार अल्किल वर्ड इस्तेमाल किया है। इथिल मिथिल क्यों, मिथिल इथिल क्यों नहीं, ABCD में E पहले आता है। कीटोन के बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन के बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पूरी रिवीजन चल रही है, 3 दिन से जो पढ़ाया हुआ है उसका ये पूरा का पूरा सार है। यहाँ पे अल्केन ALKANE, E इज रिप्लेस्ड बाय एसिड OIC एसिड, अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। ओके, सो दिस इज अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। और इसको यही नाम दिया जाता है फॉर्मिक एसिड। एल्डिहाइड के केस में फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 लिखा हुआ है। एसिड के केस में भी वैसे ही, दिस इज फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड एंड ब्यूटेरिक एसिड। ओके, सो इसका भी नाम मैंने बताया, दिस इज फ्रॉम द, इसको कहा जाता है ओरिजिन से नाम देंगे। ओरिजिन का मतलब अभी ये टेबल होने के बाद मैं बता रहा हूं कि ओरिजिन का मतलब क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उसके बाद यहां नीचे शायद आपको दिखाई ना दे लेकिन कोशिश करो, ईथर है, ईथर है, ईथर है डैश O डैश। ओके, ईथर है, उसके बाद एस्टर है, और उसके बाद अमाइंस है। यहाँ पे हमको जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करेंगे है कि आपको इतना सिलेबस में उसके आगे का देखेंगे, अगर नहीं है तो इतना आगे के IUPAC नेम लेके देने की आवश्यकता नहीं। लेट मी सी द क्वेश्चंस व्हिच यू आर गिवन। वहां पे आपको IUPAC नाम लिखना है, किसका लिखना है, एक है अल्केन, दूसरा एसिड है, अमाइन है, अल्केन अमाइन एसिड इज, दिस इज ओके फाइन। इसके आगे के नहीं है, अमाइन का मैंने सिर्फ, इसके आगे सिर्फ अमाइन का है आपके सिलेबस में, सो इसके आगे सिर्फ अमाइन का पढ़ के रखेंगे। फंक्शनल ग्रुप इज अमाइन, अमाइन का आएगा डैश NH2, ये है अल्केन, E is replaced by amine, alkanamine, AMINE, this is alkanamine, और इसका कॉमन नेम आएगा, क्या आएगा रे कॉमन नेम, अल्किल अमाइन, अल्किल अमाइन। अगर CH3 है तो
मिथिलामाइन, अगर C2H5 है तो इथिलामाइन। 1 2 3 नहीं लिए है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 1 2 3 नहीं लिए क्योंकि वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। एक है ईथर नहीं लिया है और एस्टर नहीं लिया है, बिकॉज आई हैव नॉट फाउंड एनी क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद इट। लेटर ऑन व्हेन वी टेक एडवांस में तो उसमें वो सब इंक्लूड किया जाएगा। इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिर्फ ये प्रीफिक्स है, बाकी सब सफिक्स है। कल का टॉपिक अगर याद है तो समझ में आएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप अगर हैलोजन है, फंक्शनल ग्रुप अगर हैलोजन है तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है -X। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। फ्लोरीन को जनरली इस्तेमाल नहीं करते तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा यहाँ पे। हैलो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स यानी पहले आएगा। इसका नाम है हैलो अल्केन, इसका नाम है हैलो अल्केन। ओके, एनी प्रॉब्लम इन दिस? Let me check out whether I am missing out anything. Okay, हैलो अल्केन कॉमन नेम है अल्किल हैलाइड, यानी क्या? CH3Cl। मैंने बताया था CH3Cl इज मिथिल क्लोराइड, इसलिए मिथिल अल्किल हैलाइड नाम है उसका। ओके फाइन। दूसरा जो है CnH2n डबल बॉन्ड है, अल्केन है, उसमें डबल बॉन्ड आया है तो अल्केन का ANA निकाल दो और ENA डाल दो। अल्कीन नाम है उसका, और जो अल्कीन है उसका कॉमन नेम होता है अल्किलीन। अल्किलीन इज द कॉमन नेम, यानी C2H4 IUPAC नेम आएगा इथीन, और C2H4 कॉमन नेम आएगा इथिलीन। C3H6 कॉमन नेम आएगा प्रोपीन, और C3H6 IUPAC नेम आएगा प्रोपीन, और C3H6 कॉमन नेम आएगा प्रोपिलीन। C4H8 IUPAC नेम आएगा, C4H8 IUPAC नेम आएगा ब्यूटीन, और C4H8 कॉमन नेम आएगा ब्यूटिलीन। ओके, CnH2n-2 ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है। अल्केन के ANE को YNE से रिप्लेस किया जाता है, इसका नाम है अल्काइल। इसका ये जो नाम है यहाँ पे नहीं दिया जाता है। मैं अगर आपको चाहिए, इसको कॉमन नेम नहीं बोलते हैं, इसको डिराइव्ड नेम कहते हैं, इसको कहते हैं अल्काइल एसिटिलीन, इसको कहते हैं, सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको कहते हैं अल्काइल एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या कंपाउंड है ये मैं बताऊंगा आगे चल के। अल्कोहल इज -OH, अल्कोहल इज -OH। अल्केन के ANE को या E को रादर OL से रिप्लेस किया जाता है तो अल्केनॉल हो गया। अल्कोहल है ये, इसका कॉमन नेम है अल्किल अल्कोहल। C3H7OH क्या नाम आएगा? C3H7OH, बोलो कॉमन नेम आएगा C3H7OH, प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बारे में बताता हूं। पहले बड़े ध्यान से सुनना, ये फॉर्म, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटर कहां से आए ये लफ्ज? पहली बार जब कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कवर हुए, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड का साथ में ले रहा हूं, पहली बार जब एसिड्स डिस्कवर हुए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो वो कहां से आए, किसमें से पहली बार एक्सट्रैक्ट किए? फॉर्मिक एसिड बहुत जगह होता है, लेकिन पहली बार फॉर्मिक एसिड ह्यूमन बींग्स को मिला इन एंट्स। ओके, जब एंट्स हमको काटते हैं तो दे इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। ओके, और एंट्स को लैटिन में फॉर्माइका कहा जाता है, इसलिए नाम आया फॉर्मिक एसिड। So the name of the acids and the aldehydes, then because of acids, aldehydes भी were derived from their source of origin। यहाँ कहीं तो भी लिखा होगा, origin लिखा हुआ। So formic acid एंड से आया है, उसको लैटिन में फॉर्माइका कहते हैं, इसलिए वर्ड आया फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH जिसका फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड CH3COOH जिसका फॉर्मूला है, ये पहली बार जब आया तो ये कहां से आया? विनेगर में से आया। विनेगर का जो लैटिन नेम है वो है एसिटम, और एसिटम से वर्ड आया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नाउ मैं ब्यूटेरिक एसिड का बता रहा हूं। ब्यूटेरिक एसिड बटर में मिला पहली बार,
पहली बार बटर में मिला और इसलिए नाम क्या आया, बटर, ब्यूटरम कहा जाता है उसको, ब्यूटेरिक एसिड नाम आया। और ये फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, तुम्हारा काम क्या है, प्रोपियोनिक एसिड का नाम कहां से आया, प्रोपियोन। ये दो अलग अलग लफ्ज है, ओके। प्रो इज फॉर डिफरेंट पर्पस, पियोन इज फॉर डिफरेंट पर्पस, तो ढूंढने की कोशिश कीजिए, बाकी सब मैंने बताया। फॉर्मिक एसिड नाम आया, एंड्स फॉर्माइका। एसिटिक एसिड नाम आया, विनेगर एसिटम। प्रोपियोनिक एसिड नहीं, प्रोपियोनिक तुम्हारा होमवर्क है। ब्यूटेरिक एसिड नाम आया, ब्यूटरम बटर। कार्बन एटम की संख्या 1, 2, 3 और 4। और यहां पे आईसी, फॉर्मिक एसिड के आईसी एसिड को निकाल दो और उसकी जगह एल्डिहाइड डाल दो, तो एल्डिहाइड का नाम आता है, इसलिए वो बता रहा हूं। अभी वापस आ जाओ, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है CHO। अल्केन का ई निकाल और एयर डाल, अल्केनाल ओरिजिन से आया है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, ये नाम है। तुम बोलोगे ये क्या चक्कर है, लेकिन आप इसको याद रखो, आगे किसी भी IUPAC कॉमन नेम में कभी भी आपको मुश्किल नहीं आएंगे। याद रखिए, इस लेसन का एक पार्ट जो है वो थोड़ा सा लर्न करना है, एक बार वो आ गया उसको अप्लाई करते रहना। दोज हु विल लर्न दिस गिवन इन व्हाटएवर फॉर्मूला या व्हाटएवर IUPAC नेम्स आर गिवन इन द टेक्स्ट, दे विल गेट इन ट्रबल। आपको वो कंसेप्ट समझना है, और वो कंसेप्ट एक बार आपको समझ में आ गई, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम व्हाटसएवर। चलिए कीटोन के बारे में बात करते हैं। यहाँ कीटोन के दो वैलेंसीज अनसैटिस्फाइड है कार्बन के, डैश C डबल बॉन्ड O डैश। अल्केन के E को रिप्लेस किया गया है ONE से। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, वो नंबर आएगा कार्बन एटम का, लीस्ट पॉसिबल नंबर, जिसको यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्टेड है। ओके, अल्केनोन। और दो बार अल्किल अल्किल कीटोन लिखा है, क्यों? क्योंकि दो वैलेंसी सेटिस्फाइड है। जो भी अल्किल ग्रुप इधर आएगा और इधर आएगा, वो दोनों अल्किल ग्रुप का नाम आएगा। मीथेन, मिथाइल, एक एच गया। इथेन, इथाइल। प्रोपेन, प्रोपाइल। ब्यूटेन, ब्यूटाइल। पेंटेन, पेंटाइल। CH4, CH3, C2H6, C2H5, C3H8, C3H7, C4H10, C4H9, C5H12, C5H11। दैट इज द वे इट इज, उसको वैसे याद रखना है। ओके, और फिर हो गया कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, डैश C डबल बॉन्ड OH। अल्केन का E निकाल और OIC एसिड डाल, अल्केनोइक एसिड ये नाम है। और कॉमन नेम उसके ओरिजिन्स पे मैंने आपको बताया, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड एंड ब्यूटेरिक एसिड, राइट। अमाइंस, अमाइंस में क्या होगा, अमोनिया लो, उसमें का हाइड्रोजन निकाल, उसके जगह क्या डाल दो, अल्किल ग्रुप, डैश NH2। अल्केन का E निकाल और उसके जगह क्या डाल दो, अमाइन डाल दो। अल्केन का E निकालो और उसके जगह अमाइन डाल दो, अल्केन अमाइन। और IUPAC नेम के बाद कॉमन नेम इज अल्किल अमाइन। ये एक बार आपको समझ में आ जाता है। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक बार आपको ये टेबल समझ में आ गया, फिर भी मैंने एक दो नहीं लिए हैं पर्पसली, वो बहुत हेवी हो जाता है, आपको डेफिनेटली सब कुछ आ जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। चलिए अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। ये एक बार कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गई, वो सामने रखो इसको, तो सबके नाम अपने आप आएंगे। टेक्स्ट में जो दिया है उससे कहीं आगे बढ़ के हम लोग काम करेंगे, क्योंकि इसको लर्न नहीं करना है, इसको मैथ्स की तरह प्रैक्टिस करना है गाइस। पूरा डिटेल में एक एक कंपाउंड लेके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, कल का काम जहां रोका था वहां से शुरू कर रहा हूं। कंपाउंड है CH3, CH2, CHO। अब बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग, इसलिए ध्यान रखो। यहां पे सबसे पहली चीज, एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये देखो फंक्शनल ग्रुप ये है। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। ओके, नो प्रॉब्लम।
लंबी, सबसे लंबी कार्बन एटम की कतार लो और उसको ब्लॉक कर दो। ओके, नंबर करना है तो नंबर करो। नंबर करने के लिए दूसरा चौक इस्तेमाल करेंगे। नंबर करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन एटम, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। PROPANE, ई को निकाल दिया। उसके जगह PROPAN, प्रोपेन 1R AL। उसके 1 क्यों लिखा रे? 1 क्यों लिखा रे? एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है और वो 1 नंबर के कार्बन एटम के ऊपर है। अगर वो हमेशा 1 आएगा, यहीं से शुरू करेंगे नंबरिंग, क्योंकि हमको मालूम है 1 2 3 करो तो ये गलत नंबरिंग है। कल का टॉपिक याद है ना सबको? सो इट इज प्रोपेन 1R, इट इज प्रोपेन 1R, या हमेशा 1 आएगा इसलिए कुछ लोग इसको लिखेंगे प्रोपेन, PROPAN, प्रोपेनॉल। नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। अब मैंने आपको एक्स्ट्रा सिखाया है। इसका IUPAC नेम तो हो गया, इसका IUPAC नेम आ गया प्रोपेनॉल। कॉमन नेम क्या आएगा? 3 कार्बन एटम, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। 3 कार्बन एटम। क्या लिखा था यहाँ? फॉर्मिक एसिड दिख रहा है सबको? एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। इसका कॉमन नेम आएगा, ये हो गया IUPAC। इसका कॉमन नेम आएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम आएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। ये अपने बुक से कहीं ज्यादा आगे का हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कर लो, वो आसान हो जाएगा। अगला कंपाउंड देखो, इसका भी पूरा नामकरण करेंगे। CH3COOH, CH3COOH। चल ढूंढ रहे फंक्शनल ग्रुप, ढूंढ। क्या है फंक्शनल ग्रुप? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है -COOH। -COOH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप था। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप है। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या करेंगे? नंबर कर दो उसको। कितने कार्बन एटम्स है? 2। चलो नंबर करो 1 और 2। ये आएगा इथेन, ETHANE। ई को हटा, इथेन, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तुम बोलोगे 1 क्यों नहीं लिखा? ये हमेशा एंड पे आने वाला है। सो इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, नहीं तो यू जस्ट राइट इथेनोइक एसिड। इथेन, ETHAN 1 OIC एसिड। नो प्रॉब्लम। कॉमन नेम क्या आएगा? बताया था, क्या बताया था? याद है ना? इट वॉज एसिटिक एसिड। ये हो गया IUPAC। कॉमन नेम क्या आएगा? एसिटिक एसिड। कहां से आया? कहां से आया एसिटिक एसिड नाम? एसिटम से। एसिटम यानी क्या? विनेगर। चलो आगे, CH3NH2, CH3NH2। चल बोल, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? अमाइन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? द फंक्शनल ग्रुप इज अमाइन। कितने कार्बन एटम्स है? 1। सो ये नाम क्या आएगा? नाम आएगा मीथेन। ई को निकाल और उसके जगह क्या लिख? अमाइन। नाम आएगा मीथेनामाइन। नाम आएगा मीथेनामाइन। ये कौन सा नाम है बच्चों? ये है IUPAC नाम। अब क्या करेंगे? कॉमन नेम। CH3 क्या होता है? अल्किल ग्रुप। सो ये आएगा कौन सा अल्किल ग्रुप? मिथाइलमाइन। ये आएगा मिथिलमाइन या मिथाइलमाइन। कुछ लोग उसको मिथिल बोलेंगे, कुछ मिथाइल बोलेंगे, हमको स्पेलिंग से मतलब है। सो ये जो 3 कंपाउंड्स पेज नंबर 122 पे दिए थे और कल हमने नहीं लिए थे, वो हो गए। अब मैं चौथा क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन ले रहा हूं। कल पहले 3 लिए थे, अब उसके आगे के 3 और अब लास्ट वाला, इसको रख करके ले रहा हूं मैं। कॉमन और IUPAC नाम दोनों करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। CH3, ओके, कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। फंक्शनल ग्रुप बोल, कौन सा है फंक्शनल ग्रुप? जल्दी। फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। फंक्शनल ग्रुप है कीटोनिक ग्रुप, दैट इज अ कीटोन।
और कितने कार्बन एटम है 1 2 3 कैसे नंबरिंग करेंगे कैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं सो इट इज प्रोपेन ई को हटा 1 डाल दे प्रोपेनोएन 2 लिखना है तो लिखो नो प्रॉब्लम प्रोपेन 2ONE ये क्या हो गया ये नाम हो गया IUPAC इसके बाद मुझे क्या करना है तो मुझे कॉमन नेम देना है कॉमन नेम क्या लिखा था कीटोन का कॉमन नेम लिखा था अल्किल अल्किल अल्कोहल ये दो कौन से अल्किल ग्रुप है ये दोनों मिथाइल ग्रुप है सो मिथिल कीटोन अब देखो ये ऐसे दो बार मिथिल लिखने का चलन नहीं है वाई के बाद एल यस ऐसे मिथिल लिखने का चलन नहीं है वो मिथिल के जगह अक्सर हम क्या करते हैं इसको हटा के नाम लिखते हैं डाई मिथिल कीटोन हम उसकी जगह लिखते हैं डाई मिथिल कीटोन डाई इज 2 सो इट इज डाई मिथिल कीटोन सिंपल है चलो आगे नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट टेबल का काम शुरू करेंगे स्ट्रक्चर देख मेरे भाई CH3 इधर आया OH ये फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट कर रहे पहले फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट कर लिया कौन है फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल -OH है तो फंक्शनल ग्रुप हुआ अल्कोहल नंबर कर इसको OH को सबसे कम नंबर आना चाहिए इधर से नंबर कर नहीं तो इधर से कर 2 ही आएगा इसका नंबर कम होना चाहिए 1 2 और 3 बराबर है 2 नंबर के कार्बन एटम को OH ग्रुप है इधर से नंबरिंग करो नहीं तो इधर से सेम आता है इसका पेरेंट कौन है पेरेंट है प्रोपेन PROPANE ई को हटा उसके जगह क्या लिख OL प्रोपेन 2 क्यों लिखा समझा ना OL तो लिखना ही है 2 लिखा क्योंकि 2 नंबर के कार्बन एटम को है वो IUPAC नाम जो है वो 2 नंबर के कार्बन एटम को है इसका कॉमन नेम बता के रखता हूं तुमको आइसोप्रोपिल क्लोराइड आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्योंकि ब्रांचिंग वाला जो है इधर आया है इट इज आइसोप्रोपिल अल्कोहल उन्होंने क्या दिया है प्रोपेन 2 ऑल है कॉमन नेम के बारे में उन्होंने कुछ बोला है क्या नहीं बोला है ओके नो प्रॉब्लम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज इतना वो कॉलम खत्म कर देंगे सिर्फ CH3 CH2 CH CH3 Cl चल देख रहे क्या है हेलो अल्केन है मुझे कैसे समझा क्लोरीन दिख रहा है ना क्लोरीन है भाई कार्बन नहीं है इधर है दिख रहा है चलो इसके सबसे लंबे कतार को ब्लॉक कर दो नंबरिंग कैसे होगी गलत और सही दोनों नंबरिंग बता रहा हूं 1 2 3 and 4 and 1 2 3 and 4 ये नंबरिंग गलत है ये नंबरिंग सही है क्योंकि क्लोरीन जिसको अटैच है उसको ऐसे जाओगे तो 3 नंबर है ऐसे आओगे तो 2 नंबर है फंक्शनल ग्रुप वाले को न्यूनतम नंबर चाहिए मिनिमम नंबर ओके फाइन और एक चीज हेलो अल्केन है प्रीफिक्स में आएगा सफिक्स में नहीं आएगा प्रीफिक्स में आएगा क्या आएगा अभी 2 क्लोरो मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन ये आएगा 2 क्लोरोब्यूटेन पेंटेन कैसा है इनका अरे मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या ओके पेंटेन था और मैंने लिखते वक्त 4 कार्बन एटम लिखे ओके वो भी कर लेते 5 कार्बन एटम वाला भी कर लेंगे इधर से नंबरिंग करो तो 3 को है इधर से करो तो 2 को है 2 क्लोरोब्यूटेन अब उन्होंने अगले क्वेश्चन में क्या किया है तो चलो 5 वाला ले लेते हैं वही क्वेश्चन है मैंने एक कार्बन एटम कम निकाला था CH3 CH2 CH2 CH CH3 Cl अब क्या है रे सिंपल
ये सबसे लंबी कार्बन एटम की कतार है। कौन है ये? हेलो अल्केन है ये। नंबरिंग देख, सही नंबरिंग गलत नंबरिंग दोनों देख। 1 2 3 4 5 सही है गलत? देखिए 1 2 3 4 5 ये गलत है, ये सही है। 2 को क्लोरीन है, सो द नेम इज गोइंग टू बी 2 क्लोरोपेंटेन। इट इज 2 क्लोरोपेंटेन। आपका होमवर्क, इसका और इसका कॉमन नेम ढूंढ सकते हो क्या? और आज का काम खत्म करते हैं आखिरी सवाल पे। कल भी IUPAC का काम चलेगा, तैयार रहिए सब लोग इसके रिवीजन को करते हुए। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं आज का। CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 कौन है ये? ये है कीटोन। कौन है ये? ये है कीटोन। ये है सबसे लंबी कतार कार्बन एटम की। चल नंबरिंग कर, सही नंबरिंग कर, गलत नंबरिंग कर। 1 2 3 4 5 फिर ये आएगा 1 2 3 4 5। इसको कम से कम नंबर चाहिए। ये सही, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, क्योंकि कार्बन एटम कैरिंग द फंक्शनल ग्रुप शुड हैव द लीस्ट पॉसिबल नंबर। ओके 5 तो हो गया पेंटेन। ई निकाल, ओ ए डाल, PENTAN हाइफन कार्बन एटम 2 ONE पेंटेन, PENTAN पेंटेन 2 ONE। तो टेक्स्ट में के सभी क्वेश्चंस जो है वो हमने कर दिए हैं। कल भी पूरा समय हम लोग नॉमेनक्लेचर के ऊपर काम करेंगे। अगर आपने नॉमेनक्लेचर का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले नॉमेनक्लेचर का लेक्चर देखिए और फिर कल के लेक्चर के लिए आइए। तब तक के लिए रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।